नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। सुपरफास्ट 2 खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सुपरफास्ट 200 से पहले आपको बता देते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी उस जगह पर मौजूद है जहां पर 20 मुल्कों के टॉप लीडर्स भी पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले आपको बता दें उनकी जो खास एक छोटी सी मुलाकात हुई है जो बाइडेन से हुई है, लेकिन उसके बाद दोनों की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो मेन सेमिनार हॉल है वहां पर 20 जो मुल्क हैं जो कि G20 का हिस्सा है और साथ ही जिन देशों को यहां पर बतौर इन्विटेशन यानी कि बतौर गेस्ट बुलाया गया है वो भी मौजूद है। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के आगाज के साथ समिट का पहला सेशन चल रहा है। इस सेशन में ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, यूक्रेन को लेकर बेहद ही बहुत धारदार शब्दों से अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान दुनिया के बड़े मुद्दों पर फेल रहे हैं, इसलिए आज दुनिया को G20 से ज्यादा उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे समूह की प्रासंगिकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है और पीएम ने यह भी कहा कि वैश्विक समस्याओं ने तबाही मचा रखी है। दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला बर्बाद हो गई है। पूरी दुनिया में जरूरी सामान का संकट है और हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती अधिक गंभीर है। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जो कोविड के बाद और चीन के रवैये की वजह से जो सप्लाई चेन बाधित हुआ है उससे हर देश की इकोनॉमी पर असर पड़ा है। G20 में पीएम मोदी का अब संबोधन में क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मैं एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में G20 को प्रभावी नेतृत्व देने के लिए राष्ट्रपति जोको विडोडो, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का ये आप संबोधन देख रहे हैं। मैं एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में G20 को प्रभावी नेतृत्व देने के लिए राष्ट्रपति जोको विडोडो को दिल से बधाई देता हूं। जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, यूक्रेन में विकास और इससे जुड़ी वैश्विक समस्याएं, इन सभी ने मिलकर दुनिया में तबाही मचा रखी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन बर्बाद हो गई है। पूरी दुनिया में जरूरी सामान का संकट पैदा हो रहा है। हर देश गरीब नागरिकों के लिए चुनौती अधिक गंभीर हो चुका है। उनके रोजमर्रा की जिंदगी के पहले से ही संघर्ष भरी थी। उनके पास दोहरी मार से निपटने की वित्तीय क्षमता नहीं है। दोहरी मार के कारण उनके पास इसे संभालने के लिए वित्तीय क्षमता की कमी है। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थान इन मुद्दों पर असफल रहे यानी फेल रहे हैं। हम सभी उनमें उपयुक्त सुधार लेने में विफल रहे हैं। इसलिए आज दुनिया को G20 से अधिक उम्मीदें हैं। हमारे समूह की जो प्रासंगिकता है और भी महत्वपूर्ण हो गई है। मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली सदी में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था। उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का गंभीर प्रयास किया। अब हमारी बारी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में उन मुद्दों को उठा दिया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो बाली से इंडिया टीवी की सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, पीएम मोदी के संबोधन हमने देखा सुना, किस ओर ये संबोधन इशारा कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन को अगर गौर से हम सुने तो उसमें कुछ बातें जो मेन हैं वो यूक्रेन और रशिया वॉर का उन्होंने जिक्र किया और शांति की बात की और साथ ही ये कहा कि अगले साल क्योंकि प्रेसिडेंसी भारत के पास आएगी G20 की, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब बुद्ध और गांधी की धरती पर G20 का समिट होगा तो जिन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं उनका समाधान होगा और शांति का पूरे विश्व में एक तरीके से स्थापना होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अभी जो हालात हैं उनकी बात की कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस भी जो एक तरीके से फेल रहा इस पूरे अगर हम देखें घटनाक्रम को, जिस तरीके से खाद्य चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के जो हालात हैं उसकी वजह से जो हालात उपजे हैं उसकी वजह से गरीब लोग, गरीब जो तबका है वो खासा तौर पर उससे प्रभावित हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कही और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किस तरीके से द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हालात उपजे थे उस समय के लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे और अब फिर एक बार जरूरत आन पड़ी है कि तमाम विश्व के जो बड़े नेता हैं, क्योंकि G20 हम बता दें तो दुनिया की 2/3 जो आबादी है वो इन G20 मुल्कों में रहती है। सबसे बड़ा एक हम कहें मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है और हमने देखा कि तमाम मुद्दों पर बात यहाँ पर हो रही है। रूस और यूक्रेन के मसले पर भी बात हुई और इनफैक्ट जो फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल की जो बातचीत हुई G20 की उसमें भी ये मसला उठा। तो तमाम तरह की चीजें जो अब ये हेड ऑफ द स्टेट लेवल की जो मीटिंग है उसमें भी ये मसला उठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने वक्तव्य में यही बात कही कि किस तरीके से वॉर जो है वो हल नहीं है, जल्द से जल्द
सीज फायर और डिप्लोमेसी कैसे स्थापित की जाए इन दोनों मुल्कों के बीच में, ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा बिल्कुल विजयलक्ष्मी, और जो बयान आया वो उसको मानना पड़ेगा कि डिप्लोमेटिकली इतना सटीक बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, जहां पर भारत ने रशिया और यूक्रेन को लेकर अपने स्टैंड को भी बहुत क्लियर कर दिया है, जो कि एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और साथ ही साथ भारत ने इन्विटेशन भी एक तरह से दे दिया पूरी दुनिया को कि भारत सप्लाई चेन का हिस्सा एक बन सकता है, हब बन सकता है। तो दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के नेता इस समिट में मौजूद हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ लगी हुई हैं। समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बेहद ही गर्मजोशी दिखाई दी। और समिट में बाइडेन और पीएम मोदी अगल बगल की सीट पर बैठे हैं। जैसे ही समिट में दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों में बेहद ही गर्मजोशी और कह सकते हैं कि जो दोनों देशों में दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो खुलकर सामने आती है। और पहली बार ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि जब G8 यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी गए थे, उनको खास तौर पे वहां पर इनवाइट किया गया था G8 में, वहां पर भी खुद जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी तक आए थे और दोनों के बीच इसी तरह का आपने देखा होगा, गर्मजोशी के साथ दोनों मिले थे। और यहां पर आप देख रहे हैं चांसलर ओलाफ शोल्फ ये हैं, जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, और जर्मनी में ही। और प्रधानमंत्री मोदी को देखिए जो जगह मिले कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसकी वजह आपको बताएंगे क्यों है। कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर जोको विडोडो है, बीच में प्रधानमंत्री मोदी है और साथ में वहां पर जो बाइडेन है। बाली में चल रहे G20 समिट में अभी तक पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की कोई भी खबर नहीं है, बल्कि समिट के दौरान दोनों ही नेता एक ही तरफ की टेबल पर बैठे हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरी साफ दिखाई दे रही है। और दोनों की द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर भी अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है, जबकि पीएम मोदी की 20 यानी कि करीबन जो 20 इसमें देश आए, उसमें से 10 राष्ट्राध्यक्षों के साथ यानी कि 10 जो कि इसमें टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक्स होने जा रहे हैं। शी जिनपिंग और देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक ही लाइन में है, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया जो कि चेयर कर रहा है यानी कि अध्यक्ष इसका, और भारत इसलिए साइड में है क्योंकि भारत अगला यहां पर इसका अध्यक्ष बनने जा रहा है G20 का। उसके बाद बाइडेन है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहां पर शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं, इसलिए दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, यह सवाल उठता है कि क्या जब यहां पर एक डिनर होगा या लंच होगा, क्या वहां पर दोनों मिल सकते हैं। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, भले ही इस वक्त जहां पर यह समिट चल रहा है, जहां बातचीत हो रही है, वहां पर दोनों की हॉल में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जैसे कि लंच होता है या फिर जो इनफॉर्मल एक गैदरिंग होती है, कैजुअल गैदरिंग होती है, क्या वहां पर हो सकता है कि दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आमने सामने आ जाए? देखिए, अभी तक अमित कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कल हालांकि जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात यानी अमेरिकी राष्ट्रपति और चाइनीज राष्ट्रपति की मुलाकात कल जरूर हुई थी G20 के साइडलाइंस पर। आज भी कुछ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें बताया गया है कि आधा दर्जन से ज्यादा द्विपक्षीय वार्ताएं जो हैं उनकी हो सकती हैं। हालांकि कॉन्फर्मेशन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी कोई वार्ता होगी नहीं होगी उस पर नहीं आया है, लेकिन यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा कुछ और द्विपक्षीय वार्ताएं भी हो सकती हैं G20 के साइडलाइंस पर अभी तक किसी का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन कल अगर आप चीन और अमेरिका की मीटिंग को देखें तो वहाँ से मीटिंग के बाद जिस तरह की बयान दोनों तरफ से आया, उससे ज़रूर लगा कि शायद एक कदम आगे चलने को दोनों मुल्क तैयार हैं। कम से कम उनकी बातों से तो यही लगा। बहरहाल आज ज़रूर देखने वाली बात होगी कि क्या चीन और चीन के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात होगी, क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान इस तरह का नहीं है। पर हाँ, एक इनफॉर्मल मीटिंग की संभावना हमेशा रहती है। लंचेज या डिनर्स होते हैं, क्योंकि लंच है आज और इसके बाद डिनर भी होगा और फिर कल जो है मैनग्रोव जो हैं वहाँ पर जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया में तमाम जो G20 के नेता हैं वो वहाँ पर जाएंगे। तो कुछ इनफॉर्मल इंटरैक्शंस भी हैं, तो देखना होगा कि फॉर्मल, इनफॉर्मल या किसी प्लेटफॉर्म पर कोई बातचीत दोनों के बीच होती है आज या कल में। ठीक, तो अच्छा, इन सब के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग ये बात भी है कि क्या क्योंकि पुतिन तो वहां पर पहुंचे नहीं है, लेकिन सर्गेई लावारोव जो कि वहां पर फॉरेन मिनिस्टर है, जिनको भेजा गया है, पूरी दुनिया तो सोच रही थी कि शायद ये पहला मौका होगा जहां पर पूरे दुनिया की इस पटल पर पुतिन भी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं है। तो उसमें रशिया का रुख को लेकर क्या होता है ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद ये एक ऐसा आप सोच सकते हैं मंच हो सकता था जहां पर पुतिन आते, और पुतिन अगर आते तो हो सकता है कि दुनिया के जो तमाम जो सुपर पावर्स हैं वो ये कहते कि
यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसको समाप्त किया जाए, लेकिन वो फिलहाल मौका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पुतिन आए नहीं, उन्होंने अपने विदेश मंत्री को फिलहाल यहां पर भेजा है। विजयलक्ष्मी, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कुछ अहम बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और उसके बाद इस मीटिंग के बाद अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का और कौन सा बयान सामने आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।